8 साल यूपी में 10 करोड़ की फेक करेंसी खपाई। महाकुंभ में नकली नोट चलाने की प्लानिंग, तस्करों को बांग्लादेश कनेक्शन पर एनआईए को रिपोर्ट। वाराणसी में मंगलवार रात एटीएस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को सारनाथ में गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के कब्जे में 1.97 लाख रुपए की नकली भारतीय नोट बरामद हुए हैं। आरोपी मोहम्मद सुलेमान अंसारी बिहार के वैशाली इसियूटा थाना और इदरीश सदर थाने की फतेहाबाद का रहने वाला है। तस्करों के बांग्लादेशी कनेक्शन मिलने के बाद एटीएस और प्रशासन हरकत में आ गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह बांग्लादेश से तस्करी कर लाई नकली नोटों को यूपी के जिलों में सप्लाई करते थे। पिछले 8 साल में यूपी के 22 जिलों तक खेप पहुंचाई है। अब इस गिरोह का लक्ष्य आगामी महाकुंभ प्रयागराज था, जहां बड़ी संख्या में नकली नोटों को खपाना था। तस्करों ने इससे पहले भी प्रयागराज तक नकली नोट पहुंचाए हैं। इस बार भी लक्ष्य प्रयागराज था। कोलकाता से वे पीडीडीयू नगर जंक्शन आए तो सोचा आज रात बनारस घूम लें और सुबह प्रयागराज पहुंच जाएंगे। दोनों बनारस घूमने निकले, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि उनके गिरोह ने 8 साल में यूपी के 10 करोड़ की नकली करेंसी पहुँचाई है। केंद्रीय एजेंसियों को तस्करों की रिपोर्ट देने की तैयारी। वाराणसी पुलिस इन तस्करों की जानकारी एनआईए की टीम को देगी। इसके अलावा राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई और भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW समेत कई एजेंसियों को भी इसके बारे में रिपोर्ट देगी। पूछताछ में जाली नोटों के नेटवर्क से जुड़े कई तस्करों के नाम और ठिकाने का पता चला है। हालांकि इनका पूरा सिस्टम बांग्लादेश और मालदा टाउन से जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के जरिए यूपी में दखल देता है। आगे आपको एटीएस की कार्रवाई बताते हैं। यूपी एटीएस की वाराणसी टीम ने मंगलवार की रात नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को सारनाथ में गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास 1.97 लाख रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद हुए। सभी 500 के नोटों में थे। एटीएस की वाराणसी इकाई की ओर से केस दर्ज। दोनों को आज बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार मोहम्मद सुलेमान अंसारी और इदरीस इस समय जाकिर गैंग में काम करते हैं। जाकिर अपना गिरोह पश्चिम बंगाल में रहकर संचालित करता है और बांग्लादेश समेत आसपास देशों में फरार रहता है। मोहम्मद सुलेमान अंसारी और इदरीस की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस की टीम मालदा टाउन से उसी ट्रेन में सफर कर रही थी जिसमें तस्कर नकली नोटों के साथ थे। वाराणसी में इन सभी को नोटों की सप्लाई देनी थी, जहां से पूर्वांचल के सभी छोटे बाजारों तक नकली करेंसी पहुंचाई जाती। इनका लक्ष्य प्रयागराज था, जहां पहले भी ट्रायल कर चुके हैं और आज 2 लाख रुपए की नकली करेंसी पहुंचानी थी। ट्रायल के लिए बनारस के बाजार में 3000 खर्च कर दिए, फिर प्रयागराज निकल रहे थे। इससे पहले ही मोहम्मद सुलेमान अंसारी और इदरीस को एटीएस ने सारनाथ क्षेत्र में रिंग रोड के पास दबोच लिया।